Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका 11th क्लास के फिजिक्स के एपिसोड 11 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10 भौतिक राशियों का बीमा पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो देखिए, बल को हम लोग लिखते हैं F से और क्षेत्रफल को A से लिखते हैं और दाब को P से लिखते हैं। इसलिए दाब का बीमा निकालना हो तो देखिए बल का बीमा रख देंगे जो कि होता है ML/T इनवर्स 2 और क्षेत्रफल का बीमा होता है L स्क्वायर। तो देखिए L स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा तो L के पावर -2 हो जाएगा और देखिए L के पावर यहाँ 1 है तो -2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा ML इनवर्स T इनवर्स 2, यानी कि दाब का बीमा हो गया ML इनवर्स T इनवर्स 2। अब देखिए दाब का ऐसा ही मात्रक निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर इनवर्स 2 होता है। पास्कल नामक वैज्ञानिक को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। देखिए, इसका हम लोग मूल मात्रक के पद में भी ज्ञात कर सकते हैं। मूल मात्रक के पद में कहने का मतलब कि केजी, मीटर, सेकंड, ये सब में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो देखिए न्यूटन बराबर क्या होता है केजी मीटर और सेकंड इनवर्स 2 होता है। तो न्यूटन के स्थान पर यदि हम क्या रख दें केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 और बटा में मीटर स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर 1 मीटर है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो ऊपर जाकर के घटेगा तो हो जाएगा मीटर के पावर -1 तो हो जाएगा केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2 पास्कल, इसको ही बोलते हैं। यदि आपको बीमा ज्ञात हो तो आराम से आप मूल मात्रक के पदों में ऐसा ही मात्रक लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए दाब का हम लोग बीमा क्या निकाले हैं ML इनवर्स T इनवर्स 2। M किसके लिए होता है तो द्रव्यमान के लिए होता है। द्रव्यमान को हम लोग किससे लिखते हैं केजी से लिखते हैं। L किसके लिए होता है तो लंबाई के लिए होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। तो देखिए तो मीटर इनवर्स और T किसके लिए होता है समय के लिए होता है। तो समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यदि आपको बीमा अच्छी तरह से ज्ञात हो तो आप आराम से मूल मात्रक के पदों में उसका ऐसे मात्रक लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव को हम 30 लिखते हैं, बल को F से और लंबाई को L से। अब देखिए पृष्ठ तनाव का बीमा निकालना है तो हम लोग बल का बीमा रख देंगे जो कि ML/T इनवर्स 2 होता है और लंबाई का बीमा L होता है। देखिए L यहाँ भी है L यहाँ भी है तो L के पावर यहाँ पर 1 है और L यहाँ पर पावर में 1 है तो ऊपर जाएगा तो घटेगा तो L के पावर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ML के पावर 0 और T इनवर्स 2। तो इसको हम लोग केवल लिख सकते हैं MT इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं और ML के पावर 0 T इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तो हो गया न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम एक दूसरे पद में भी लिख सकते हैं इसकी मात्रक को। देखिए बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन हो गया और लंबाई का मीटर हो गया। यदि हम ऊपर भी मीटर से इंटू कर दें और नीचे भी मीटर से इंटू कर दें तो ऊपर इंटू करेंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर और नीचे इंटू करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोलते हैं। जब हम आपको पढ़ाए थे कार्य बराबर बल गुना विस्थापन तो बल का मात्रक था न्यूटन और विस्थापन का मात्रक था मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोलते हैं और बटा में मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा या इसी को हम बोल सकते हैं जूल मीटर इनवर्स 2 भी बोल सकते हैं। अब देखिए यदि इसको मूल मात्रा के पदों में लिखना चाहते हैं तो आप इसका डायमेंशन से भी लिख सकते हैं। जैसे M किसके लिए होता है द्रव्यमान के लिए होता है और द्रव्यमान का क्या होता है केजी होता है। T किसके लिए होता है समय के लिए होता है, समय का क्या होता है सेकेंड होता है। तो हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं तो आप इसको क्या कीजिए कि न्यूटन के स्थान पर रख दीजिए। न्यूटन के स्थान पर क्या होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है और बटा में मीटर है। तो न्यूटन के स्थान पर रख दी केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 और बटा में मीटर को रख देंगे। तो देखिए मीटर जाकर के उसका पावर घटेगा तो मीटर का पावर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा केजी सेकंड इनवर्स 2। इसी को लिख सकते हैं केजी प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे अच्छा आपका आसान पड़ेगा यहाँ से कि डायमेंशन यदि आपको ज्ञात हो गया है तो मूल मात्रा के पद में इसका मात्रक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रतिबल बराबर फार्मूला होता है। प्रतिबल को हम स्ट्रेस बोलते हैं। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि दाब के समान है। देखिए दाब का भी होता है बल बटा क्षेत्रफल और प्रतिबल का भी होता है दाब बल बटा क्षेत्रफल।
तो इसका भी बीमा वही आएगा जो कि दाब का बीमा है। तो देखिए बल का बीमा हम लोग रख देंगे ML/T−2 और क्षेत्रफल का L स्क्वायर। तो देखिए आगे ML−T−2 यानी कि इसका बीमा किसके समान आया है, दाब के समान है। तो मात्रक भी इसका दाब के समान आएगा। तो देखिए प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक निकालने के लिए बल का ऐसा ही मात्रक मीटर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा N/2 या N/m²। और N/m² को हम लोग पास्कल बोलते हैं। इसी को देखिए न्यूटन के स्थान पर हम रख सकते हैं kg/s/2 जो कि होता है बल का मात्रक, और बटन में मीटर स्क्वायर है। तो देखिए मीटर स्क्वायर जाकर ऊपर घटेगा तो kg/m²/2, इसको भी हम लोग पास्कल बोलते हैं। बहुत आसानी से आप यहाँ से लिख सकते थे, जैसे देखिए ML−1 है और T−2 है। M किसके लिए होता है, द्रव्यमान के लिए होता है, द्रव्यमान का kg होता है। L किसके लिए होता है, तो लंबाई के लिए, लंबाई का मीटर होता है। और T किसके लिए होता है, समय के लिए, समय सेकंड होता है। तो यदि आपको बीमा ज्ञात हो तो मात्रक बहुत अच्छा से लिख सकते हैं आप। अब देखिए विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि या बटा में प्रारंभिक लंबाई। तो देखिए लंबाई में वृद्धि होने के बाद भी तो लंबाई ही रहेगा, और प्रारंभिक लंबाई तो वो भी एक प्रकार का लंबाई ही है। तो विकृति का बीमा देखिए लंबाई का बीमा L हो जाएगा और ये भी लंबाई का बीमा L होगा, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है। अब देखिए L जाकर ऊपर पावर घट जाएगा तो L के पावर 0, तो L के पावर 0 को 1 लिखते हैं, और 1 कोई डायमेंशन नहीं होता है। विकृति का ऐसा ही मात्रक लिखना है तो मीटर/मीटर, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर और ये भी लंबाई का मात्रक मीटर, तो m के पावर 0 है, m के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। यह भी कोई मात्रक नहीं है तो लिख लेंगे कि अतः विकृति एक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। अतः विकृति एक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। इसके बाद देखिए बल नियतांक 26 नंबर, बल नियतांक बराबर होता है बल बटा विस्थापन। तो बल का हम लोग बीमा जानते हैं कि ML/T−2 होता है और विस्थापन का L होता है। तो देखिए तो L आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L के पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि L के पावर यहाँ 1 है, और L जाएगा तो L के पावर -1 हो जाएगा, तो L के पावर 0 हो जाएगा घटकर, तो बचेगा M/T−2। इसका ऐसा ही मात्रक लिखना चाहते हैं तो देखिए बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इसी को हम N/m² भी लिख सकते हैं। यदि इसको आप मूल मात्रक के रूप में लिखना चाहते हैं तो देखिए द्रव्यमान के लिए हो जाएगा kg और t समय के लिए हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं kg/s²। लेकिन चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, न्यूटन के स्थान पर कितना रख देंगे kg/s², और मीटर तो नीचे है ही, देखिए मीटर के पावर 0 हो जाएगा तो बचेगा kg/s²। इसी को लिखते हैं kg/s²। सबसे अच्छा आपका यहाँ से होता है कि देखिए m किसका डायमेंशन होता है, द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है kg। t किसका होता है, तो समय का होता है, समय का ऐसे मात्रक सेकंड। इसके बाद देखिए 27 नंबर बल आघूर्ण, जिसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। टॉर्क बराबर होता है बल गुना दूरी। टॉर्क को हम लोग एक सिंबल से लिखते हैं, जे टाइप का होता है, जिसको हम लोग टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ। तो टाउ बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी। तो देखिए बल आघूर्ण का बीमा लिखना है तो बल का आपका बीमा होता है ML/T−2 और दूरी का होता है L होता है। तो देखिए L से L में इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ML²T−2। इसके बाद इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे तो देखिए बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मीटर, तो हो गया आपका न्यूटन मीटर। इसको हम लोग जूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं। तो एक तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। इसका देखिए मूल मात्रक यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका मूल मात्रक रख दीजिए। न्यूटन के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम लोग kg/s², और इंटू में मीटर है तो मीटर से इसमें इंटू होगा तो कितना हो जाएगा kg/m²/s²। इसका देखिए यहाँ से भी हम लोग लिख सकते थे बीमा से भी, जैसे देखिए बीमा है ML²T−2। तो देखिए M किसका बीमा होता है, द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान के लिए kg लिख देंगे। L किसका बीमा होता है, तो दूरी का, दूरी के लिए मीटर रख देंगे तो मीटर का स्क्वायर। और t किसका बीमा होता है, समय का, समय के लिए क्या रख देंगे, सेकंड रख देंगे। तो यहाँ से बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए 28 नंबर है जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुना दूरी के स्क्वायर। तो द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं और दूरी को r से लिखते हैं, तो I बराबर फॉर्मूला हो जाएगा mr² हो जाएगा। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण का बीमा लिखना है तो देखिए द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, m होता है, और लंबाई का दूरी का बीमा L होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ML² होगा। इसमें t नहीं है तो हम लोग t के घात 0 चढ़ाकर लिख सकते हैं ML² t के पावर 0, या ML² भी केवल बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब देखिए इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है
तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी होता है और दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। यहाँ से भी हम लिख सकते थे द्रव्यमान के लिए देखिए केजी और एल जो दूरी है तो उसके लिए मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए 29 नंबर में है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक जिसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटा में विकृति। तो देखिए प्रतिबल का बीमा आपका होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 और विकृति का कोई बीमा नहीं होता है। तो इसके स्थान पर 1 लिख देंगे तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स और टी इनवर्स 2। यानी कि देखिए इसका भी जो बीमा है वो दाब के बीमा का समान आया है। यानी कि अभी तक 3 भौतिक राशियों का बीमा एक समान आया आपका, एक दाब और एक प्रतिबल और एक आपका प्रत्यास्थता गुणांक। इसके बाद देखिए इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो क्या करेंगे कि हम लोग प्रतिबल का ऐसे ही मात्रक जानते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स और विकृति का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है तो हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं। देखिए न्यूटन के स्थान पर यदि रख दिया जाए केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 और इंटू में मीटर इनवर्स है तो देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर मीटर के पावर 1 है और यहाँ पर मीटर के पावर -2 है। तो कितना हो जाएगा, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। इसको देखिए यहाँ से लिखने पर बड़ा आसानी होता है। एम के लिए केजी लिख देंगे और एल के लिए मीटर लिख देंगे और टी के लिए सेकंड लिख देंगे तो बहुत आसानी से ज्ञात हो जाता है। इसके बाद देखिए पृष्ठ ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल होता है। तो ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। सभी प्रकार की ऊर्जाओं का बीमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है और क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर होता है। तो देखिए था यहाँ भी एल स्क्वायर है यहाँ भी एल स्क्वायर है तो एल के पावर 0 हो जाएगा यानी कि बचेगा आपका एम टी इनवर्स 2 बचेगा। तो पृष्ठ ऊर्जा का बीमा क्या हो गया, एम टी इनवर्स 2। यदि आप चाहें तो यहाँ पर एल के पावर 0 चढ़ाकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है तो हो जाएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। इसको यदि आप मूल मात्रक के पदों में लिखना चाहते हैं तो देखिए मूल मात्रक के पदों में लिखना चाहते हैं तो एम किसके लिए होता है, द्रव्यमान के लिए होता है। तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं देखिए केजी और टी किसका होता है, समय के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मूल मात्रक हो जाएगा केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 31 नंबर है दाब ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दाब गुना आयतन। दाब का हम लोग जानते हैं कि बीमा होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 और आयतन का होता है एल क्यू। देखिए इनटू होगा तो यहाँ पर एल के पावर -1 है और यहाँ पर एल के पावर 3 है। तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दाब का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और आयतन का होता है मीटर क्यू। तो देखिए था मीटर क्यू में से एम मीटर स्क्वायर घट जाएगा तो बच जाएगा आपका न्यूटन मीटर। यदि इसका मूल मात्रक लिखना चाहते हैं तो मूल मात्रक लिखने के लिए या तो क्या कीजिए कि न्यूटन के स्थान पर केजी रख दीजिए, इसके स्थान पर सॉरी यहाँ पर दाब का रख दीजिए। दाब का क्या होता है केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2 और आयतन का रख दीजिए मीटर क्यू। तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। या एक और काम हो सकता है, देखिए यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 है तो एम किसके लिए लिखा जाता है, द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी। एल किसके लिए लिखा जाता है, दूरी या लंबाई के लिए। तो एल का क्या होता है, मीटर हो जाएगा। और टी किसके लिए, समय के लिए, समय का सेकेंड हो जाएगा। तो यदि आपको कुछ भौतिक राशियों का बीमा पहले से ज्ञात हो, यानी कि कम से कम 20 जो हम शुरू में पढ़ाए थे आपको, तो 20 आपको यदि ज्ञात होगा तो बाकी वाला आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए जो 20 शुरू में 20 या 22 आपको हम बीमा पढ़ाए थे तो उस पर मुख्य रूप से फोकस कीजिए और उसको याद कर लीजिए क्योंकि वो आपका बेसिक डायमेंशन है। उसके बाद के सभी डायमेंशन जो है उसी के प्रयोग करके डिराइव किया जाता है। ऐसा ही मात्रक भी और बीमा भी। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे।